पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 9 विचित्रः साक्षी। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। क है, कीदृशी प्रदेशी पदयात्रा न सुखावह। कैसे प्रदेश में पदयात्रा करना सुखी नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा बिजने, अनजान प्रदेश में। ख है, अतिथि ही केन प्रबुद्धः। अतिथि किसके द्वारा जाग गया, कैसे जाग गया। उत्तर हो जाएगा चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर की पैर की ध्वनि के द्वारा। ग है, कृशकायः क आसीत। कमजोर शरीर वाला कौन था। तो उत्तर हो जाएगा अभियुक्तः, जो आरोपी था। घ है, न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसे कारावास का दंड का आदेश दिया। तो उत्तर हो जाएगा आरक्षिणे, अर्थात सैनिक को। ग है, कम निक्षः मृत शरीरम आसीत। किसके नज़दीक मृत शरीर था। तो उत्तर हो जाएगा राजमार्गम, राजमार्ग के नज़दीक। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपने पूरे लिखने हैं अब, और संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो क है, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन या गरीब जो व्यक्ति था उसने किस प्रकार से धन कमाया। उत्तर हो जाएगा निर्धना जना भूरि विश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। ख है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। वह व्यक्ति किस कारण से पैदल ही जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा जनः परम अर्थकार्षेण पीड़ितः बसयानम विहाय पदातिः गच्छति। वह व्यक्ति धन की अत्यधिक कमी के कारण, पीड़ित होने के कारण बस को छोड़ करके पैदल ही जाता है। ग है, प्रसिते निशा अंधकार है स किम अचिंत्यत। अंधकार के फैल जाने पर वह क्या सोचता है। उत्तर हो जाएगा प्रसिते निशा अंधकारे सह अचिंत्यत यत बिजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभ बहा। अंधकार के फैल जाने पर वह सोचता है कि अनजान प्रदेश में पदयात्रा करना शुभकारी नहीं है। घ है, वस्तुतः चौरः कः आसीत। वास्तव में चोर कौन था। उत्तर हो जाएगा वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत। वास्तव में चोर आरक्षी अर्थात सैनिक था। ग है, जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के रोने को सुनकर के आरक्षी अर्थात सैनिक क्या बोला। उत्तर है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मै दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारितः। व्यक्ति के रोने को सुनकर के आरक्षी बोला, सैनिक बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी करने से मंजूषा को ले जाते हुए रोका। इदानीं निजकृतस्य फलम भुक्ष्व। इस समय अपने किए गए कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार की सजा सुनाई जाएगी। इस प्रकार से। च है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धि और वैभवशाली व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी कैसे कर लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलेव साधयन्ति। बुद्धि और वैभवशाली व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी नीति के द्वारा, युक्ति के द्वारा लीलापूर्वक सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिसके नीचे रेखा लगी है उसके आधार पर आपने प्रश्न बनाना है। यह उत्तर दिया हुआ है। क है, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा। तो पुत्रम द्वितीय भक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा कह कौ के कम। द्वितीय भक्ति का एक वचन, कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः। ख देखिए, करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम परायच्छत। तस्मै दिया है, चतुर्थी भक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा कस्मै। ग है, चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। चोर की पैरों की ध्वनि से अतिथि जागा। तो चौरस्य ये षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है, तो उत्तर हो जाएगा कस्य। घ है, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत। यहाँ बंकिम चंद्र के नीचे लाइन लगी है, तो एक वचन है, तो हो जाएगा कह। ग है, स भारवेदन्या क्रंति स्म। यह स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, तो हो जाएगा सह कया करंती स्म। च है, उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। उन दोनों ने शव को चबूतरे पर स्थापित किया। तो उत्तर हो जाएगा चत्वरे के स्थान पर कुत्र, कहाँ पर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत। जो आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपने उत्तर देना है। तो आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम।
आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े। अत्र किम कर्तृपदम, इसमें कर्तृपद कौन है अर्थात कर्ता कौन है, तो हो जाएगा उभौ, वे दोनों। ख है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस आरक्षी के द्वारा जो कहा गया उसे मैं बताता हूँ, वर्णन करता हूँ। यहाँ पर मार्गे इत्यर्थे, मार्ग के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो अध्वनि, अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में, मार्ग में। ग करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, दयावान घर के मालिक ने उसे आश्रय दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो तस्मै शब्द है यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा निर्धन जनाय, उस गरीब व्यक्ति के लिए। घ है ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्या क्रियापद है, तो उत्तर हो जाएगा आदिष्टवान। ग है दुष्कृतान्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम, जो कठिन काम होते हैं वो बुद्धि और वैभवशाली वाले व्यक्ति भी कर लेते हैं, इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा कर्माणि। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तरों को कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है संधि तथा संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। क है पदातिरेव, तो हो जाएगा पदाति ही जमा एव। ख है निशा अंधकारे, निशा जमा अंधकारे। ग है अभि जमा आगतम, हो जाएगा अभ्यागतम। घ है भोजन जमा अंते, हो जाएगा भोजनांते। ग है चोरो अयम, हो जाएगा चोरः चौरः जमा अयम। च है गृह जमा अभ्यंतरे, हो जाएगा गृहाभ्यंतरे। छ है लीलयैव, हो जाएगा लीलया जमा एव। ज है यदुक्तम, हो जाएगा यत जमा उक्तम। झ है प्रबुद्ध जमा अतिथि, हो जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। पूर्व रूप संधि यहाँ पे हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। नीचे जो पद दिए गए हैं वे भिन्न भिन्न प्रत्ययों से युक्त हैं, उनको अलग अलग करके आपने निर्देश के अनुसार नीचे लिखना है। आपको ऊपर कुछ दिए हैं शब्द, जैसे परिश्रम्य, उपार्जितवान, दापितुम, प्रस्थितः, द्रष्टुम इत्यादि जो शब्द दिए हैं। नीचे आपको कुछ प्रत्यय दिए हैं जैसे ल्यप, कत, कतवतु और तुमन। जिसके नीचे जो शब्द आएगा या जिस प्रत्यय से जो शब्द बना होगा उसके नीचे आपने उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ल्यप प्रत्यय का अंतिम बचता है य, जहाँ जहाँ जिस शब्द में आपको य अंत में दिखाई देगा उसको आप यहाँ उतार देंगे, जैसे परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। और कत का अंतिम बचता है त और विसर्ग लग जाती है, तो जहाँ जहाँ आपको विसर्गों के साथ त दिखाई देगा तो फिर आप उसको यहाँ उतार दें, या फिर विसर्गों को आप देख लें उसे आप यहाँ उतार लें। प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः। और कतवतु में त व और त बचता है जिसका न हो जाता है बाद में, और तवान बच जाता है, तो बन जाएगा उपार्जितवान, पृष्ठवान, नितवान, आदिष्टवान। उनको आप यहाँ पे लिख लें जिसके पीछे वान वान आएगा। तुम उनमें तुम आएगा तो इन्हें आप उसके नीचे लिख दो, दापयुतुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर बना लेंगे। प्रश्न नंबर 7 का अ है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए हैं जो एक वचन में हो सकते हैं या द्विवचन में हो सकते हैं, उन्हें आपने बहुवचन में बदलना है और लिखना है। क है स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। वह बस यान को छोड़ करके, बस को छोड़ करके पैदल ही जाने का निश्चय करके चल पड़ा। तो क्या हो जाएगा, सह का क्या बन जाएगा बहुवचन, सह, तऊ और ते होता है बहुवचन में, तो हो जाएगा ते बस यानम, क्योंकि बस एक है तो बस यानम रहेगा। विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम, और कृतवान को आप बहुवचन में बदल देंगे तो कृतवंतः, कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः, कृतवंतः हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी को भी कर लीजिए। ख है चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोर गांव में ही नियुक्त राजा का पुरुष था। तो उत्तर हो जाएगा चोरः, एक चोर है तो बहुवचन बनाइए चौरः। ग्रामे नियुक्तः, नियुक्तः की जगह हो जाएगा नियुक्तः। राजपुरुषः की जगह हो जाएगा राजपुरुषः। आसीत् का बन जाएगा आसन। ग देखिए
कश्चिन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया, तो उत्तर हो जाएगा केचन चोरः का बना दो चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टवन्तः, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। उसके बाद घ है अन्य द्यू तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तु, अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा, तो उत्तर हो जाएगा अन्य द्यु तौ का हो जाएगा द्विवचन है तो बहुवचन कर दो ते, न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ का हो जाएगा स्थापितवन्तः। तो इस तरह से आप इसका प्रश्नों के उत्तर बना लेंगे। आ है इसका दूसरा भाग, कोष्ठकेषु दतेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, उनके साथ कुछ विभक्ति बताई गई है, उन्हीं के आधार पर आपने शब्दों को बदल करके खाली स्थान में भरना है। जैसे क है सह डैश निष्क्रम्य बहिर्अगच्छत, तो यहाँ गृह शब्द पंचमी, गृह को पंचमी विभक्ति लगानी है तो बन जाएगा गृहात, भर देंगे आप सह गृहात निष्क्रम्य बहिर्अगच्छत, वह घर से निकल करके बाहर आया। ख है गृहस्थः अतिथे आश्रयम प्रायच्छत, अतिथि शब्द को चतुर्थी विभक्ति लगाई आपने तो बन जाएगा अतिथये। इसी प्रकार से ग का न्यायाधिकारिण शब्द को द्वितीय लगा दीजिए, न्यायाधिकारिणम बन जाएगा। उसी प्रकार घ में आपको इदम शब्द जो है सप्तमी में क्या बन जाएगा अस्मिन बन जाएगा। और उसी प्रकार पाद ध्वनि शब्द को तृतीय व्यक्ति में तो बन जाएगा पाद ध्वनिना, चौरस से पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर बना लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ, इसका अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकतर देखने को ये आता है कि सभी विद्यार्थी वीडियो को तो देखते हैं और उससे कुछ सीखते भी हैं, परंतु शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। तो आप हमारी इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम नई वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोचक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।